हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मीन टॉपिक डिस्कस किया था, लेकिन अब इस वीडियो में हम मीन टॉपिक के कुछ स्पेशल टाइप पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, जैसे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। आपने इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं लेस देन और मोर देन करके, हम इन वाले दोनों तरह के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मीन में भी, मीडियन में भी, मोड में भी, तीनों में आपको करने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको मीन से स्टार्ट करता हूँ। मीन में यही क्वेश्चन 2020 बोर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है लेस देन 20, यानी कि जो 20 से कम नंबर है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं? 4 स्टूडेंट्स के हैं। लेस देन 30, यानी 30 से कम जो नंबर है वो 11 स्टूडेंट्स के हैं। लेस देन 40, यानी कि 40 से कम जो नंबर है वो 29 स्टूडेंट्स के हैं। लेस देन 50, वो कितने स्टूडेंट्स के? 40 स्टूडेंट्स के हैं। इसी तरह से आगे लेस देन 80, यानी कि 80 से कम जो नंबर है वो कितने स्टूडेंट्स के? 60 के हैं। आप मुझे खुद इसको फील करके बताइए। आपको दिख रहा होगा सर, अगर लेस देन 80 है तो 80 से कम वाले तो 70 वाले भी होंगे, 60 वाले भी होंगे, 50 वाले, 40 वाले, 30 वाले, 20 वाले। अगर 80 से कम जाता हूं तो सारे के सारे आएंगे। इसीलिए अगर ये 60 है तो ये इसके ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस करके आ रहा होगा, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो गाइज, अगर ये आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और गाइस, जब हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो सबसे पहले हमें इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये इंटरवल दिया हुआ है इन डिस्क्रीट में, आपको इसको डिस्क्रीट इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन पुराना वाला बन जाएगा। देखते हैं किस तरीके से आप चेंज करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को मुझे दोबारा ड्रॉ करना होगा, तो कर लेते हैं हम ड्रॉ टेबल को। गाइस, अब हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें लेस देन 20, यानी कि 20 से कम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बिलो 20, कि जो 20 से कम है वो कितने स्टूडेंट्स है? 4। तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 4। लेकिन आप देखेंगे 30 से कम, तो 30 से कम के अंदर 20 वाले होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना है 20 से ज़्यादा हो और 30 से कम हो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो आपके पास 20 से तो ज़्यादा हो और 30 से कम हो, यानी कि 20 और 30 के बीच में हो, तो आपको इसमें से जो 20 से कम वाले वो तो हटाने पड़ेंगे। आप 4 माइनस करेंगे 11 में से, तो कितने बचेंगे? 11 माइनस 4, यहाँ बचेंगे 7। गाइस, आगे देखते हैं। लेस देन 40, यानी कि अगर 40 से कम है तो उसके अंदर 30 वाले भी होंगे, उसके अंदर 20 से कम वाले भी होंगे, सारे के सारे आएंगे। और वो कितने हैं? टोटल 29। आप क्या काम करेंगे? 29 में से आपको ये वाले हटाने होंगे। तो आप क्या करेंगे? 29 में से आप ऊपर वाले नंबर को हटा दीजिए। तो कौन से हट जाएंगे? जो 30 से कम वाले थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। क्या बचेंगे? केवल 30 से 40 के बीच वाले। माइनस करेंगे 29 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? फ्रीक्वेंसी 18। सेम आगे करेंगे 50 से कम, लेस देन 50, तो 50 से कम वाले क्या होंगे? 40 से कम वाले उसके अंदर आएंगे सारे के सारे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो 40 से कम वाले उनको हटा दो। और 40 तक कितने हैं? 29। तो 40 में से अगर मैं 29 हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे? जो 40 और 50 के बीच वाले नंबर हैं, जो 42 50 के बीच वाले मार्क्स हैं, वो कितने स्टूडेंट्स के आएंगे हमारे पास? 40 माइनस 29 इज इक्वल टू 11 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, 60 से कम वाले जो होंगे वो सेम इसी तरीके से 50 से कम वाले माइनस हो जाएंगे। और 50 से कम वाले कितने हैं? 40। तो 46 में से 40 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 6 स्टूडेंट। और किसके बीच में? 50 टू 60 के बीच में। दोस्तों, आसान है। केवल और केवल आप ऊपर वाले मार्क्स को हटाते चले जाओ और इंटरवल को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाओ। तो मैं कर लेता हूँ इस काम को। यहाँ पे 60 टू 70 के बीच कितने स्टूडेंट आएंगे? 46 माइनस 51 माइनस 46 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएंगे 5 स्टूडेंट्स। और वैसे ही 70 टू 80 के बीच देखेंगे आप, 70 टू 80 के बीच, तो यहाँ पर 60 माइनस 51, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे 9।
ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुंच जाना और आपको वहां पे तीनों मेथड मिल जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एक्ज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा एक्ज्यूम्ड मीन मेथड से। गाइस चलते हैं क्लास मार्क निकालते हैं। अब क्लास मार्क जब आप निकालेंगे तो आपको पता है लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। आप देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी बिलो हम क्या कर रहे हैं, 20 से बिलो कहाँ तक 10, 10 और 20 दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 30, 30 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखेंगे 20 और 30 को ऐड करोगे तो कितना होगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट 30 और 40 को प्लस करोगे तो 70, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35। गाइस इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो सारों में 10 10 का ही डिफरेंस होगा। 35 प्लस 10 करेंगे तो 45, 45 प्लस 10 करेंगे तो 55, 55 प्लस 10 करेंगे तो 65, 65 प्लस 10 करेंगे तो 75। ये हमारे पास निकल के आ गया x। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्ज्यूम्ड हमें करना पड़ेगा। मैं एक मिड वाली वैल्यू को एक्ज्यूम कर लेता हूँ। मिड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 45, इसको क्या मान लिया मैंने a। यहाँ पर क्या निकालते हैं मेथड में, आपको याद होगा डी आई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस ए। तो दोस्तों 15 माइनस 45 यानी 15 माइनस 45 करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ 30। नेक्स्ट देखेंगे माइनस 30, 25 माइनस 45 करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 20, 35 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा माइनस 10, 45 माइनस 45 करोगे तो 0, 55 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा 10, 65 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा 20, 75 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा 30। नेक्स्ट हमें निकालना होता है यहाँ पर एफ आई डी आई। दोस्तों ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिसको हम किससे नोट करते हैं, एफ आई से नोट करते हैं। अब कर लेते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद करते हैं आगे कैलकुलेशन। एफ आई कितना है हमारे पास 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12 तो कितने आ जाएंगे माइनस के 120। 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 140। 18 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 180। 11 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 की 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 5 की 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 9 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में करेंगे तो हो जाएगा 270। अब इनका सम कर लेते हैं। इनका सम देखोगे तीनों का तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 और 120, 200, 300, 400, 440। इन सारों को प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 270 और 60 हो गया हमारे पास 330, 330 और 4 कितने हो गए 430। ये सारे कितने हो गए 430। देखो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस के, ये वैल्यू प्लस के, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ से जो सिग्मा एफ आई डी आई आया वो हमारे पास आया माइनस का 10। देखते हैं सिग्मा एफ आई कितना है। सिग्मा एफ आई आप प्लस कर लेंगे सारों को, 7 और 4 11, 11 और 18 29 और 11 40, 46, 51 और 9 60। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 60। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ए बराबर कितना है हमारे पास 45 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास टोटल कितना आया माइनस 10 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना आया 60। सारों को सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस के प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 45 माइनस के 1 अपॉन में 6। दोस्तों इससे आगे से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 44.84। तो चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसमें कि हमें इंटरवल दिया हुआ है मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 और यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें आप क्लास इंटरवल को किस तरीके से नोट करेंगे, ये कितना है 20, ये कितना है 30, तो कितने का डिफरेंस है 10 का, यानी कि 10 10 का डिफरेंस रहा होगा। मोर देन 20 का मतलब है 20 से ज्यादा और 30 से कम, तो वो किसके अंदर आएंगे मोर देन 20 के अंदर, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 20 से लेके 30 तक। मोर देन 30 का मतलब है 30 से ज्यादा वाले लेकिन 40 से कम वाले,
वो आएंगे नंबर 2 में 30 से लेके 40 तक। नेक्स्ट देखेंगे 40 से ज़्यादा वाले और 50 से कम वाले, तो ये हो जाएंगे 40 to 50। नेक्स्ट मोर देन 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 to 60। मोर देन 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 to 70। मोर देन 70 करोगे तो हो जाएगा 70 to 80। और मोर देन 80 करोगे तो हो जाएगा 80 to 90। यहाँ पर अब देख लेते हम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने होंगे। वो कह रहा है मोर देन 20 मोर देन 30। देखो मोर देन 20 का मतलब है 20 से ज्यादा कितने हैं 60। मोर देन 30 का मतलब है कि 30 से ज्यादा कितने 51। लेकिन मुझे चाहिए कौन से 20 और 30 के बीच वाले, तो दोनों का डिफरेंस कर लूँ। तो 60 माइनस 51 करोगे तो हो जाएंगे हमारे पास 9 और वो हो जाएंगे हमारे पास 20 to 30 के बीच। वैसे ही देखेंगे मोर देन 30 कितने 51, मोर देन 40 कितने 46। यानी कि हमें क्या चाहिए 30 से 40 के बीच वाले। जो 30 से ज्यादा थे ये 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा वालों को 30 से ज्यादा वालों में से माइनस कर दूं तो 51 माइनस 46 करोगे, 51 में से 46 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। नेक्स्ट देखेंगे 40 से ज्यादा वाले हैं, ये 50 से ज्यादा वाले हैं, तो अगर मैं 50 से ज्यादा वालों को 40 से ज्यादा वालों से माइनस कर दूं मेरे पास बचेंगे 40 से 50 के बीच वाले जो यहाँ पे 46 माइनस 40 करूंगा तो ये हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 6। और उसी तरीके से मैं आगे कैरी करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 29 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11। और 29 माइनस 11 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 18। और 11 माइनस 4 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ 7। और ये लास्ट वाला 4 का 4 ऐसे के ऐसे। अब निकालेंगे हम क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखो 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा क्लास मार्क 25। 30 टू 40 देखो 30 और 40 70, 70 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 40 और 50 90, 90 का हाफ करेंगे तो 45। या फिर दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है 10, 10 10 सारे नंबर में प्लस करते जाओ। 45 में 10 प्लस करोगे तो 55, 55 में 10 प्लस करोगे तो 65, 65 में 10 प्लस करोगे तो 75, 75 में 10 प्लस करोगे तो 85। अब गाइस हमें यहाँ से उठाना है एक्सज्यूम्ड मेथड, तो इसके लिए ए उठा लूँ कोई भी मीन वाली वैल्यू। तो मीन वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 55। तो मैंने यहाँ से देख लिया ए बराबर कितना होगा 55। अब हमें निकालना है डी आई बराबर ए माइनस एक्स आई। कर लेते हैं 25 माइनस 55 करूँगा तो हमारे पास आएगा ये माइनस का 30। 35 माइनस 55 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। 45 माइनस 55 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। 55 माइनस 55 करूँगा तो 0। नेक्स्ट 65 माइनस 55 करूँगा तो प्लस के 10। 75 माइनस 55 करूँगा तो प्लस के 20। 85 माइनस 55 करूँगा तो ये हो जाएंगे मेरे पास प्लस के 30। नेक्स्ट क्या करना होता है हमें एफ आई इंटू डी आई निकाल लेते हैं हम। एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई में कर लेते हैं। देखो 30 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 या 27 माइनस के 270। 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 में तो 5 टू 10 तो माइनस के 100। 6 इंटू 10 करेंगे तो माइनस के 60। 11 इंटू 0 करेंगे तो 0। 18 इंटू 10 करेंगे तो 180। 7 इंटू 20 करेंगे तो 140। 4 इंटू 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। गाइस इन सबको अब कर लेते हैं प्लस। इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 270 और 60 330 और 100 हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 430। इनको देखेंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 180 और 20 200 300 440। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 10। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई जो आएगा वो आ रहा है हमारे पास प्लस का 10। यहाँ देखेंगे हम सिग्मा एफ आई कितना आता है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू टोटल कर लेंगे 9 और 5 14, 14 और 6 20, 30 31, 39 49, 49 और 11 कितने हो गए हमारे पास 60। अब लगा देते हैं हम एक्सज्यूम्ड मीन मेथड्स का फॉर्मूला और करते हैं आगे कैलकुलेशन। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस के सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से एक प्लस टू कितना है 55 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारे पास 10 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना आया 60। तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 1/6 और दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस
0.16, 55 में 0.16 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 50.16। तो गाइस यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 55.16। तो गाइस हमने इस वीडियो में देखा लेस देन फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल को और मोर देन फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल को किस तरह से सोल्व करते हैं। ये दोनों एक अलग तरह के क्वेश्चन थे जो कि मीन के अंदर है, एनसीईआरटी में आपके दिए हुए नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज से प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।